हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों, पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए और एंजॉय करते रहिए। और परीक्षाएं तो ऐसी उलझी हैं कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि एस्पिरेंट या बच्चे जो भी एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी बेचारे हैं, लड़के लड़कियां इतनी परेशान हो रहे हैं आजकल की, समझ में नहीं आ रहा है कि बेचारे वो करें क्या। पूछ रहे हैं, सर पीसीएस परीक्षा कब होगी, क्या टाइम से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं क्या जवाब दूँ इस पर? बस यही कह सकता हूँ कि आप लोग पढ़ते रहिए, है ना। पीसीएस परीक्षा क्या होगी, ये तो ऐसे उलझ गई है पीसीएस परीक्षा कि उम्मीद तो नहीं लग रही है कि इस साल करा भी पाया है आयोग। ठीक है ना, आयोग करा पाए। उसने डेट दे रखा है 6, 7 और 8 दिसंबर दिया है, सॉरी 7 और 8 दिसंबर को जो है पीसीएस परीक्षा निश्चित की गई है। लेकिन उम्मीद हमें नहीं लग रही है कि परीक्षा करा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 2 दिन करा रहे हैं और जो उन्होंने निकाला था अपना नोटिफिकेशन, उसमें इसका जिक्र किया नहीं था। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे? नॉर्मलाइजेशन करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है भैया, किस वजह से आप किस तरह से करोगे नॉर्मलाइजेशन और किसको बनाओगे टफ पेपर, किसको बनाओगे आसान पेपर। समझ में नहीं आ रहा कि आयोग कर क्या रहा है, 2 दिन क्यों करा रहा है। आखिर 5.5 लाख बच्चे हैं, मुश्किल से उसमें लगभग 3, 3.5 लाख बच्चे परीक्षा देंगे और ये इतनी बड़ी परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, उसको 2 दिन कराएंगे। अरे जीएस में आप कैसे मान लोगे कि कौन सा जो है टफ पेपर, कौन सा आसान पेपर है? जो पढ़ेगा उसके लिए टफ होगा, जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए आसान होगा। उल्टा बोल रहा हूँ। ठीक है, जो पढ़ेगा उसके लिए आसान होगा और जो नहीं पढ़ेगा भैया उसको तो कहेगा पता नहीं कहाँ से आया, किस किताब से आया है। तो उसके लिए टफ हो जाएगा। तो आप कैसे अपने लोगों को फिर वही करोगे जो करते आए हो, जो आपने भी किया है पीसीएस जे में जो आपने किया है, फिर वही काम आप कर देंगे। जब मेंस की कापी आपके आयोग में चेक हो रही है और 50 कापियाँ बदल जा रही हैं मेंस की, 50 अनपढ़ गंवार लोग जो है जो घूमते रहते हैं, बस अपने लोग वो जज बन जाएंगे। और जो बेचारे दिन रात मेहनत करके, दिन रात घर त्याग करके पढ़ाई करेंगे, जो योग्य होंगे उनको आप बाहर कर देंगे और ऊपर से आप स्वीकार भी नहीं करोगे। इतना मनमानी आयोग कैसे हो सकता है कोई? और लगभग 180 इनके जो वरिष्ठ जो चेक करने वाले लोग थे, विशेषज्ञ लोग थे, उनको बाहर भी कर दिया गया। इसके बाद भी शर्मलाज नहीं है आयोग को, कुछ नहीं शर्मलाज है। कह रहे हैं परीक्षा हम 2 दिन में कराएंगे। अरे भैया 2 दिन में क्यों कराओगे तुम? 2 दिन में क्यों कराओगे? और क्या गारंटी है कि जब 27 अक्टूबर को नहीं करा पाए, 26, 27 अक्टूबर 2 डेट जब पड़ी थी, जब उसमें नहीं 2 दिन में करा पाए, सेंटर नहीं मिल पाए, तो क्या गारंटी है कि आपको सेंटर मिल जाएंगे 7 और 8 दिसंबर को? सबसे पहले मिल भी जाएंगे तो आप कैसे करोगे नॉर्मलाइजेशन? मान लो जीएस में आपने कर ही दिया, जीएस में आपने नॉर्मलाइज कर दिया, ठीक है, अपने लोगों को भर लिया आपने, विश्वास तो नहीं होता कि आप ईमानदारी से करा पाएंगे परीक्षा। जो ट्रेंड आ रहा है आपका, संशोधित आंसर की आप देंगे नहीं, प्रश्न गलत करेंगे, संशोधित आंसर की आप देंगे नहीं। ठीक है, उसको आप देंगे कब? जब परीक्षा ख़त्म हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी, 3, 4 साल बाद आप देंगे, तो बच्चा क्या करेगा उसको लेकर? फिर वही हाल होगी 69,000 वाली, 69,000 टीचर वाली हाल हो जाएगी। बेचारे बच्चे इधर डंडे खाएंगे, उधर डंडे खाएंगे। ठीक है, ये तो हाल आपकी है। ऐसी स्थिति में बच्चा क्या करेगा? तो बहुत मुश्किल हो रहा है। पीसीएस परीक्षा 2 दिन कराए जाने का ज़बरदस्त विरोध शुरू हो गया है बच्चों में, क्योंकि वो बच्चों का प्रश्न है कि जब जीएस पेपर तो आप मान लो कर दोगे, लेकिन सीसेट में कैसे तय करोगे कौन हल्का पेपर है कौन टफ पेपर है? सीसेट में आप कैसे नॉर्मलाइज कर लोगे? जीएस में कर लोगे, सीसेट नहीं कर पाओगे भाई। तो मैं तो यही कहूँगा भैया, सारे बच्चे मिलकर आवाज़ उठाएं, सारे लोग आवाज़ उठाएं इस बात के लिए कि आप 7 और 8 2 दिन न करा कर 1 दिन कराइए। और ज़बरदस्त इसका विरोध इलाहाबाद में शुरू हो गया है। बहुत अच्छी बात है, लड़के अगर अपने पे आ जाएंगे तो आयोग की समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, जैसे पहले हुआ करता था, धांधली जम की धांधली शुरू हो गई है आयोग में और किसी को विश्वास नहीं रह गया। एक पैसा का विश्वास कोई नहीं आयोग करता है। आयोग कहता है कि हम पारदर्शिता रखेंगे और नकल नहीं होने देंगे। अरे क्या नकल नहीं होने देंगे भाई? जब आप एक नोटिस निकाले जिलाधिकारियों को आयोग मतलब मांगने के लिए सेंटर, वो भी लीक हो गई। सोचिए, चेतावनी दिए थे किसको जो लीक करेगा, जो प्रसारित करेगा, उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। भैया उनके डीएम लोगों ने ही उसको लीक कर दिया
अखबारों में छप गया खबर कि भैया 7 और 8 दिसंबर को परीक्षा होने जा रही है, सेंटर खोजे जा रहे हैं, मतलब ये भी लीक हो गई। जब एक नोटिस आयोग नहीं बचा पा रहा है, ये भी लीक हो जा रही है, तो क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि वो पेपर सही करा लेगा? क्या गारंटी है बताइए? आप लोग विचार करिए भैया। तैयारी कर रहे हैं आप सभी लोग, तैयारी कर रहे हैं, सारे लड़के लड़कियां बेचारे इतना जी जान से मेहनत कर रहे हैं, घर द्वार छोड़ के मेहनत कर रहे हैं, शादी विवाह नहीं उनका हो पा रहा है, किस तरह से वो ज़िंदगी जी रहे हैं, बेचारे घुट रहे हैं, और आयोग को मनमानी करनी है। मतलब समाधान करना चाहता ही नहीं है आयोग, फंसा रहा है। और जब ये परीक्षा हमको लग रहा है कि ये अगर नहीं मानेगा आयोग तो ये भर्ती कोर्ट में जाने वाली है, ये भी समझ लीजिए। ये भर्ती जाएगी कोर्ट में और एग्ज़ाम होना कैंसिल होगा। अगर 2 दिन परीक्षा पढ़ा रहा आयोग तो निश्चित रूप से ये भर्ती नहीं हो, एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जहाँ तक हमको लगता है कि अब इसकी जो है डेट आगे बढ़ना तय होने वाली है, मैं कह सकता हूँ ये बात, ठीक है। अगर आयोग नहीं मानेगा तो लड़के कोर्ट जाने को तैयार हो गए हैं, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं लड़कों के द्वारा, ठीक है। तो ये आयोग जो है जानबूझ कर भर्ती फंसाने सोच रहा है। एक दिन कराए तो करा ले परीक्षा, वरना ये परीक्षा बहुत मुश्किल हो जाएगी, होना नहीं हो पाएगी। ये मान चलिए कि 70% चांस होने के हैं, लेकिन 30% जो चांस है ना वह ना होने के भी बन चुके हैं इस प्रेजेंट टाइम में। और हमको लगता है कि ये बढ़ के 70 हो जाएंगे, ये घट के 30 हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा। अब धीरे धीरे इस पर उल्टी गिनती शुरू हो रही है, ठीक है। लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए, परीक्षा हो भी सकती है, आयोग जब जिद करेगा तो करा भी सकता है, लेकिन मुश्किल है बस। अब देखिए आर ओ जब इसकी हाल हो जाएगी ना तो ये आर ओ की भी सेम वही हाल होने वाली, एकदम सेम। जो PCS की हाल होगी ना वही आर ओ की होगी। दोनों का आसरे का ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही तराजू तोले जाएंगे। जिस प्रकार से ये उसी प्रकार से ये, अगर एक गई महारानी तो हो सकता है कि ये भी चली जाए। इस पे भी चांस मतलब कितना है, ये डिपेंड करता है PCS परीक्षा पर, इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करती है पूरी पूरी परीक्षा ये वाली RO वाली, ठीक है। उसकी भी हाल वही है जो PCS की है दोस्तों, ठीक। ये तो रही अपने यूपी की बात। अब आती है बात PCS बिहार की, तो ये भी 2 दिन कराई जा रही है, 13 और 14। और आप लोग जानते हैं कि जब यूपी में, जब मेरठ में शुरू हो गया था आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ, तो बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचा, बिहार में कुंवर सिंह के पास पहुँच गया था दोस्तों। तो जब यूपी में 2 दिन परीक्षा कराए जाने का ज़बरदस्त विरोध चल रहा है, लड़कों के बीच में ज़बरदस्त आक्रोश है, उनको विश्वास नहीं आयोग पर है, तो बस यही आँच, यही हवा जो है घूमेगी इधर बिहार में आएगी। तो भले ये भी 2 दिन कराने की बात चल रही है वहाँ पर, तो हो सकता है कि बिहार PCS भी एक्सटेंड हो जाए। अब संभावना इसकी भी बन रही है, क्योंकि इसके दिन अच्छे भी नहीं चल रहे हैं। अब अगर यूपी में दिक्कत हुई तो बिहार में दिक्कत होगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग TGT PGT पर। इसकी जो प्रेजेंट स्थिति है, वर्तमान स्थिति में क्या है, ये जो है TGT PGT में लगभग 23,000 पद जो है खाली हैं, 23,000 पद खाली हैं। तो बच्चे मांग कर रहे हैं कि भैया इनको जो है क्या करो, पोर्टल खोलो दोबारा से, बच्चों को फॉर्म भरने दो, इनको इसी भर्तिया में ऐड कर दो। ये तुम अलग से भर्ती मत निकालना, नहीं तो निकाले में तुम 2 साल बाद निकालोगे, 5 साल बाद कराओगे, पता 2029 बीत जाएगा, ठीक है। तब तुम्हारी वैकेंसी आ पाएगी, पूरी हो पाएगी। ऐसा करो कि जो भर्ती पहले के फॉर्म भरे गए हैं उसी पोर्टल खोलो और 23,000 उसमें ऐड करो, और बच्चों के लिए पोर्टल खोल दो, बच्चे फॉर्म भर दें और इसी लगले एग्ज़ाम करा लो। तो ये एग्ज़ाम भैया अभी नहीं होने जा रहा है, फिलहाल TGT PG का एग्ज़ाम अभी नहीं होने जा रहा है। इसमें 23,000 जोड़ने की बात की जा रही है। ये एग्ज़ाम लगभग होने जा रहा है जनवरी फरवरी में जाके एग्ज़ाम होगा, इधर होने कोई संभावना नहीं लग रही है, अभी नहीं लग रही है, ठीक है। अब आती है प्राइमरी वैकेंसी की बात। तो प्राइमरी में ज़बरदस्त किल्लत हो रही है, स्कूल को बंद करना पड़ रहा है, मास्टरों की कमी भी हो रही है, बच्चे भी नहीं है तो मास्टर भी नहीं है दोस्तों। 69,000 से प्रभावित बहुत सारे मास्टर बाहर हो चुके हैं। ऐसे में सरकार अंदर अंदर बात कर रही है, सुनने में आ रहा है कि प्राइमरी वैकेंसी निकालेगी, 51,000 पद पे भर्ती हो सकती है। ये खुशी की बात आप लोगों के लिए है कि 2-3 महीने के अंदर अंदर कुछ आप लोगों को सूचना मिलेगी, अच्छी सूचना मिलेगी आप लोगों को कि भर्ती आएगी, ठीक है। 2024 तो निकल रहा है, 2024 के लास्ट में ही सूचना मिल जाए आप लोगों को, या 2025 के शुरुआत में ही सूचना मिलेगी। लगभग 51,000 पदों पे भर्ती कराई जाएगी, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, ठीक है। तो आप लोग प्राइमरी के टीचर जो तैयारी कर रहे हैं, जो लोग ज़बरदस्त तैयारी अपनी करते रहिए, बहुत जल्दी आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी दोस्तों, बहुत जल्द मिलने वाली है, ठीक है। बात रही LT ग्रेड,
ये भी वैकेंसी बिल्कुल तैयार है। 7,000 से अधिक पद हैं, लगभग 7,000 से अधिक, लगभग 8-9 हज़ार पद हैं इसमें हैं। तो ये भी आने के लिए तैयार है। आने वाले 1-2 महीनों में देखने को मिल जाएगी, ये भर्ती आ जाएगी बिल्कुल। एनटीपीसी का फॉर्म आया हुआ है ज़बरदस्त, मतलब फॉर्म भरे जा रहे हैं। शायद 2-3 दिन डेट बची है। आप सभी लोग इसको जल्द से जल्द फिल कर लें, ठीक है। सभी लोग जल्दी से जल्दी इसको क्या करें, फिल कर लें। जो लोग नहीं फिल किए हैं अभी तक वो लोग इसको फिल कर लें, ठीक है। तो एनटीपीसी हो गया, ज़बरदस्त पद होता है, अच्छी पोस्ट इसमें आई हैं, ठीक। कुछ टेक्निकल पोस्ट भी हैं और ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट भी हैं, इसलिए अच्छी वैकेंसी होती है बिल्कुल। इधर चूँकि एग्जाम में सब हो नहीं पा रहे हैं तो आप लोग इसी में लग जाइए, कम से कम कुछ तो हो जाए, ठीक है। और बात करते हैं लेखपाल भर्ती की। लेखपाल भर्ती में लगभग 5,000 नए पद आने वाले हैं, जो जल्द ही आने को तैयार हैं। लगभग 5,000 क्या बढ़ के लगभग 7,000 पद आएंगे, क्योंकि जो लेखपाल पुरानी वाली हुई है इसमें लगभग 2,000 पद खाली हैं। 2,000 पद खाली हैं, बच्चे मांग नहीं कर रहे हैं इसकी। जब तक इसमें चिल्लाएंगे नहीं, मांग नहीं करेंगे, आयोग के पास जाएंगे नहीं, तो 12 आयोग सुनने वाला नहीं है। उसका उन्होंने वेटिंग लिस्ट निकालना चाहिए इनको कि 2,000 जो पद खाली हो गए हैं, जो लोग महाराज लोग नकल कर करके पास होकर भर्ती हुए हैं, कुछ लोग छोड़ के भाग गए हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं, तो जो 2,000 पद खाली हुए हैं उनको भरने के लिए सभी बच्चे एकजुट हो जाएं और जाके आयोग में धरना प्रदर्शन करें। एक रास्ता है, उनको वेटिंग लिस्ट मिल जाएगी। 1-2 नंबर, कम से कम 2 से 3 नंबर घटेंगे हर कैटेगरी में, ठीक है ना। तो जिनके कम से कम अभी 80 नंबर के आसपास बन रहे हैं, 80 से कम भी बन रहे हैं, जैसे ओबीसी में है, ओबीसी में अगर लगभग आपके 78 तक भी बन रहे हैं ना, 78-79 तक, तो आप जो है इस दायरे में आ जाओगे। अगर 2,000 पद दोबारा मतलब कि वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो ये मान चलिए कि लगभग 78.5 78 के आसपास गिरेगी, ओबीसी गिरेगी आगे। जनरल कम से कम 80 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। और जो और कैटेगरी हैं उनमें भी 1 से 2 नंबर घट जाएगा अगर 2,000 पद दोबारा से मतलब वेटिंग लिस्ट आ जाती है तब। इसलिए आप लोग इसके लिए ज़बरदस्त प्रयास करिए, ठीक है। ये हो गई आप लोगों को सूचना। और हाई कोर्ट की जो भर्ती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की C और D ग्रेड की ज़बरदस्त भर्ती है, ये चल रही है। आप लोग इसमें भी फॉर्म अप्लाई करिए। और जिन जिन लोगों को टाइपिंग वाइपिंग आती है उन लोगों के लिए ज़बरदस्त मौका है, ठीक है। कम से कम 3,000 प्लस 3,300 पोस्ट इसमें है, 3,300 पोस्ट है। इतनी बड़ी वैकेंसी दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। 3,300 है, 33,000 नहीं है, ठीक है। 3,300 पोस्ट है इसमें दोस्तों, और ज़बरदस्त पद है, इसको भरिए आप लोग। और बस एग्ज़ाम के ही एनालिसिस आप लोगों की है, इसको करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए मेरा। आप लोगों को ज़बरदस्त एनालिसिस देता रहूँगा और इन्जॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, भर्ती तो आज निकल आएगी। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को ढील बिल्कुल मत दीजिए और अपने पढ़ाई को धार देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि अपने पढ़ाई को कम मत होने दीजिए।